इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है। इस टेम्पल की दीवारों पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस जुबान को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। इस जुबान में आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स और वहां के लोगों की काफी डिटेल लिखी हुई है। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट इस जुबान को अच्छे से समझने के लिए दीवारों की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच रही थी कि अचानक उसका पाँव एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से टकरा गया। जब उस साइंटिस्ट ने उस टुकड़े को उठाया तो उसे पता चला ये टुकड़ा दीवार से टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब उसने उस पत्थर को उठाकर दीवार पर रखा तो उसकी नजर दीवार पर बने इन सिंबल पर गई, जिनको देखकर वो हक्की भक्की रह गई। सामने बने सिंबल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवार पर बनी तस्वीरों में एक फाइटर प्लेन जैसे सिंबल की तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, यॉट और उसके नीचे आप सबमरीन की तस्वीर को भी देख सकते हैं। साइंसदान हैरान थे कि जिन चीजों की तस्वीरों को वो दीवार पर देख रहे हैं वो चीजें आज से 100 साल पहले इजाद हुई थी। तो 4500 साल पहले के लोगों ने सेम टू सेम वैसी ही तस्वीरें कैसे बना दी। साइंसदान का कहना था कि प्लेन, हेलीकॉप्टर और सबमरीन की तस्वीरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन तस्वीरों के आसपास बनी तस्वीरें किन चीजों की हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, जिनको उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे। साइंसदान का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो। अभी साइंसदान इन सिंबल्स को स्टडी कर रहे थे कि एक और चीज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आपने इजिप्ट में इन पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड भी मौजूद है जो इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, जिसका नाम डिजोसर है। अगर आप इस पिरामिड के पास देखोगे तो आपको एक टॉम्ब दिखाई देगा। जब साइंसदानों ने उस टॉम्ब को स्टडी किया तो उनको वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये चीज लकड़ी से बनी हुई थी जिसकी शेप एक परिंदे जैसी थी। साइंसदान के मुताबिक ये चीज किसी परिंदे का मॉडल लगता है, लेकिन इसके डिजाइन और विंग्स की लोकेशन देखकर ये बात समझ में आती है कि इसकी बहुत सारी चीजें मौजूदा प्लेन से काफी मिलती जुलती हैं। इस चीज के बारे में मजीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने इसका फ्लाइंग टेस्ट करवाने का फैसला किया। उन्होंने इस चीज की एक कॉपी तैयार की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कॉपी का साइज रियल से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। जब लैब के अंदर इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरह से एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। असल में किसी भी जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में नहीं थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यानी हो सकता है इस चीज पर टेल लगी हो, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई हो। साइंटिस्ट ने कॉपी मॉडल पर अपनी तरफ से टेल फिट करके दोबारा टेस्ट किया, जिसके बाद ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि आज से 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साइंसदानों के मुताबिक अगर आज से 2000 साल पहले के लोगों ने जहाज का ये छोटा मॉडल बनाया था तो हो सकता है उन्होंने लकड़ी का बड़ा जहाज भी बनाया हो जो हवा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हो। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद कोलंबिया के घने जंगलों में एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे बहुत खूबसूरत चीजें बनाती। इस सिविलाइजेशन को ये नाम दिया गया। आज से 1000 साल पहले कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन वहां से साइंसदानों को इनकी बहुत सारी चीजें मिली। 1965 में साइंसदानों की एक टीम यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। तब उनको एक संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बहुत सारी चीजें मौजूद थी। इनमें से कुछ चीजों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज ऐसी थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। ये ऐसी चीज थी जिसकी शक्ल आज के हवाई जहाज से मिलती जुलती है। अब क्योंकि हजारों साल पहले हवाई जहाज हुआ नहीं करते थे, इसीलिए इस चीज को देखते ही साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये किसी परिंदे या उड़ने वाले कीड़े का गोल्ड से बना मॉडल हो। जब इस चीज को डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले कीड़ों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखें तो इसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी है और दुनिया में एक भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जिसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी हो।
ऐसी टेल हवाई जहाज में मौजूद होती है। इस टेल से हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा साइंसदान के मुताबिक परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस चीज पर विंग्स निचले हिस्से में लगे थे। इन विंग्स की मदद से जहाज को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में टर्न किया जाता है। यानी आज से 1000 साल पहले बनाया गया सोने का यह मॉडल दुनिया को हैरान कर चुका था, क्योंकि टेल और विंग्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसे बनाया गया था कि ये आसानी से हवा में उड़ सके। हवा को काटने के लिए जहाज के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो आसानी से हवा को काटते हुए आगे की तरफ जा सके। और साइंसदान के मुताबिक ये चीज उस मॉडल में भी थी, यानी उस मॉडल में छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि हो सकता है किसी जहाज का छोटा मॉडल हो। क्या सच में आज से 1000 साल पहले या एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने जहाज बनाया था? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है और मिलने वाली चीजें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं, पेरू में एंडेस के नाम से एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। यहाँ 2430 मीटर की हाइट पर 600 साल पुराना शहर छुपा हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस शहर की दीवारों को बगैर सीमेंट के इतनी मजबूती से आपस में फिट किया गया है कि दो पत्थरों के दरमियान एक छोटा सा कागज भी नहीं गुजर सकता। यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्हें लेजर से काटा गया है। 600 साल पहले ना क्रेन्स थी और ना ही कोई मशीन, तो उस दौर के लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा शहर कैसे बना दिया? इस शहर का नाम है माचू पिचू। ये शहर इंसा के एम्पायर में आता था। आज से 550 साल पहले इस एम्पायर का किंग पाचाक्यूटिक था। उसने अपना महल एक ऐसी जगह बनाने का फैसला किया यहाँ हर तरफ गहरी खाइयां हो, नीचे से दरिया गुजरता हो और वहाँ कोई इंसान ना जा सके। फिर उन लोगों ने 2430 मीटर की हाइट के पहाड़ पर इस शहर को बनाने का फैसला किया। ये पहाड़ काफी फ्लैट था, लेकिन इसकी बेस को और ज्यादा मजबूत बनाने और बारिश में नीचे गिरने से बचाने के लिए उस वक्त के बिल्डर्स ने जमीन के नीचे चैनल्स बनाकर रेत और बजरी की लेयर्स बचाई। इस पूरे प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम इस बेस पर हुआ। इस शहर में ज्यादातर ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े थे कि इनको तोड़ने के लिए दरारों में लकड़ी डाली जाती और फिर वहाँ पानी डालकर उस लकड़ी को फूलने दिया जाता। लकड़ी से पत्थर आहिस्ता आहिस्ता टूटता। पत्थर टूटने के बाद उसे प्रॉपर शेप में काटा जाता, जिसके बाद इन पत्थरों को बगैर सीमेंट के आपस में इस तरह फिट किया जाता कि एक छोटा सा बाल भी दो पत्थरों के बीच में से गुजर नहीं सकता। इतने बड़े पत्थर सिर्फ अपनी वेट और परफेक्ट फिटिंग की वजह से खड़े हैं। हर ब्लॉक के 6 से 12 किनारे हैं। पत्थरों में निकले हुए हिस्से और खांचे बनाए गए जो 3D पत्थर की तरह एक दूसरे में फिट हो गए। हर एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फिट करने के लिए इन पत्थरों को बार बार लगातार ऊपर उठाकर पॉलिश करके परफेक्ट फिट बनाया जाता था। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर पत्थरों को ऐसे क्यों जोड़ा गया? सीमेंट या दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जवाब है एंडेस की सेस्मिक एक्टिविटी। आम दीवारें जल्जलों से टूट जाती हैं, जबकि मैचू पिचू की दीवारें हिलती हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करती हैं और फिर अपनी जगह पर आ जाती हैं। 500 साल में कई जल्जले आए, मगर ये शहर आज भी बिल्कुल सही हालत में खड़ा है। इन पत्थरों का वजन 20 टन से ज्यादा है, लेकिन साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका कि इन पत्थरों को कैसे मूव किया गया। इस शहर में खेती के लिए फ्लैट जमीन बनाई गई। इसके लिए सबसे पहले पत्थर रखे गए, उसके ऊपर रेत डाली गई और फिर जरखेज मिट्टी डाली गई। इस मिट्टी में पानी रुकता है जिसमें मकई उगाई जा सकती है। साइंसदान के मुताबिक ये खेती 700 से 800 लोगों के लिए काफी थी। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ना कुआं था और ना ही कोई चश्मा। लेकिन यहाँ बनाया गया वाटर सिस्टम आज भी काम करता है। पानी के लिए 750 मीटर लंबा चैनल बनाया गया। इससे आने वाला पानी पहले किंग के फाउंटेन में जाता, उसके बाद 15 और फाउंटेन्स तक जाता। साफ पानी और गंदगी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। हर बड़ी बिल्डिंग के नीचे बजरी और रेत की लेयर्स थी ताकि पानी जमा ना हो सके। इस शहर का हर मोड़ और विंडो सूरज की मूवमेंट के मुताबिक बनाई गई थी। ये शहर 400 सालों तक दुनिया से छुपा रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि ये शहर क्यूस्को से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था, जो इंसा एम्पायर का पुराना दारुल हुकूमत था। 16वीं सदी में स्पेनिश लोग इस जगह आए, लेकिन ये शहर पहाड़ों में बादलों में छुपा हुआ था।
इस शहर के चारों तरफ जंगल था, जिसकी वजह से स्पेनिश लोग इस शहर को ढूंढ नहीं पाए। इसी वजह से ये शहर लूट मार से बचा रहा। वक्त गुजरता गया और वहाँ के मुकामी लोग भी इस शहर को भूलने लगे और फिर ये शहर पूरी तरह से छुप गया। लेकिन 1911 में एक आर्कियोलॉजिस्ट पेरू पहुंचा। ये इंसा एम्पायर के आखिरी मरकज को फाइंड कर रहा था, जिसका नाम विल्काबाम्बा है। वहाँ के मुकामी लोगों ने उससे माचू पिचू शहर की पाकियत का जिक्र कर दिया। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार वो उस शहर तक पहुंच गया और सामने मौजूद शहर को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन स्टोन आर्किटेक्चर था। लेकिन उस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक गलती की। उसने समझा कि उसने विल्काबाम्बा ढूंढ लिया है। बाद में पता चला कि असली विल्काबाम्बा जंगल में इस शहर से और ज्यादा दूर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिंपल जगह थी, जबकि ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर था। जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ पर ज्यादातर औरतों के ढांचे मिले। 1913 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस जगह की तस्वीरों को अपनी मैगजीन में पब्लिश कर दिया और ये शहर दुनिया भर में मशहूर हो गया। जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर को फाइंड किया था, उसने यहाँ से सोना, पोट्री और कई हड्डियों को अमेरिका ये वादा करके ले गया कि वो 18 महीनों में इसे पेरू को वापस करेगा। लेकिन इन चीजों को एक सदी तक स्टडी किया गया। सिर्फ कुछ साल पहले ही इन चीजों को पेरू को वापस किया गया। इतनी ज्यादा स्टडी करने के बाद आज भी साइंसदान हैरान है कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये शहर कैसे बना। उन लोगों के पास पत्थर के हैमर और लकड़ी के टूल्स थे। इन नॉर्मल टूल से उन्होंने ग्रेनाइट के मजबूत पत्थरों को तोड़कर ये शहर बना दिया। शहर के दो हिस्से थे, एक हिस्से में घर थे और दूसरे हिस्सों में उन लोगों ने अपनी इबादत गाह बनाई थी। यहाँ एक टेम्पल है जिसे टेम्पल ऑफ सन कहते हैं, जो हाफ सर्कल शेप में बना है। सर्दियों के दिन सूरज की रोशनी सीधी सेंटर वाले पत्थर पर गिरती है। हर घर में वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम था। फिर भी ये शहर सिर्फ 100 साल के करीब आबाद रहा। तकरीबन 1572 के आसपास लोग अचानक चले गए। ना कोई जंग, ना कोई आग का निशान था। शहर धीरे धीरे जंगल में छुप गया। थ्योरी के मुताबिक स्मॉल पॉक्स और दूसरी यूरोपियन बीमारियां वजह बनी। दूसरी वजह इंसा सिविल वॉर हो सकती है और जब लोग यहाँ से जा रहे थे उन्होंने यहाँ की रोड को भी तोड़ दिया ताकि कोई इस शहर को ढूंढ ना सके। आज माचू पिचू एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि जमीन के नीचे अब भी खाली जगह और बंद कमरे हो सकते हैं। आपके इस शहर के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।